बहुत खुशी की बात है कि यार हमें मौका मिल रहा है एक दूसरे के साथ काम करने का, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रहने का और इतने बड़े बड़े शेफ़ के साथ में स्क्रीन शेयर करने का। हूँ जब मैं डिश बना लेता हूँ उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज मेरा तब शुरू होता है कि फिर मैं सोचता हूँ ये बनाया क्या है मैंने, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेरे लिए। क्या जैसे 2 डिश बनानी थी, कैसे बनाते, तो वो भी एक चैलेंज हम लोग देखते हैं। तो ये शो जो डिफ़िकल्ट होने वाला है, आप अपनी हाँ। डिश से ज़्यादा पसंद करोगे सुनना, हाँ। तो वो है राजीव। राजीव। क्योंकि राजीव ऐसा कंटेस्टेंट है हम लोगों में कि जब वो डिश बनाता है अपनी, तो उसके बाद में उसके खुद की तारीफ उसने कम से कम 200 बार कर देना है। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन। और आज हमारे साथ है मास्टर शेफ के सेलिब्रिटी मास्टर शेफ्स। क्या कहेंगे, मतलब काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी एक अलग शो टेलीविजन पर आने वाला है। एंड व्यूवर्स को आपकी एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग से अलग कुछ स्किल देखने को मिलने वाली, कुकिंग, जो कि काफ़ी उतनी सराहना नहीं जाती, लेकिन अभी जिस तरह से शोज़ वगैरह बन रहे हैं और जिस तरह से शेफ्स भी आकर जो है अलग लेवल पर लेकर जा रहे हैं खाने को स्पेशली, क्या कहेंगे फैज़ू, किस तरह से रही है फिलहाल जर्नी तो बहुत अच्छी चल रही है और जो हमारे शेफ़ है वो खाने को हमेशा से एक नए और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते ही आ रहे हैं। और हम बहुत खुश हैं और बहुत ग्लैड है इस चीज़ के लिए कि हम लोगों को ये जर्नी में उनके साथ मौका मिला अपनी जर्नी कंटिन्यू करने का। और यही होता है ना कि मतलब हमने देखा है कि मतलब पूरी मास्टर शेफ़ की जर्नी में हम देख रहे हैं कि हम सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग जॉनर के साथ में आए हुए हैं। और उसके बाद में बहुत अच्छी और बहुत खुशी की बात है कि यार हमें मौका मिल रहा है एक दूसरे के साथ काम करने का, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रहने का और इतने बड़े बड़े शेफ़ के साथ में स्क्रीन शेयर करने का। तो ये खुद में एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। और रही बात कुकिंग की, तो कुकिंग तो कभी मतलब ऐसा कुछ थॉट नहीं था कि कुकिंग मैं बहुत अच्छी करूँगा, या मैं कोई ऐसा नहीं सोचा था कि कभी मैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ में जाऊँगा। बट ये बहुत अच्छी बात है कि हमें बेसिक ट्रेनिंग मिल गई है और उसके बाद में हम लोग इतना इंटरनेशनल क्यूजिन और इंडियन क्यूजिन बना रहे हैं, तो खुद में बहुत प्राउड फील होता है। थैंक यू। ओके, अर्चना क्या कहेंगी, इमोशनल भी काफ़ी होते हुए दिखी, प्रोमोज में हमने देखा है, क्या हो गया ऐसे? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप घर पे खाना बनाते हो यूट्यूब देख के या कुछ भी चीज़ देख के, तो हमारे पास टाइम बहुत होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है कि प्रेशर होता है टाइम का, कि कब आपका टाइम ख़त्म हो जाए और आपकी डिश कंप्लीट हो या नहीं हो। और दूसरी जो सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, उस प्लेट पे जो आप खाना बना रहे हो, उस प्लेट पे आपको किस तरह से सजाना है, किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था। स्टार्टिंग के प्रोमो में भी आपने देखा कि जो अंडा था उसकी वजह से मैं रो रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को 6 अंडे मिले थे। एक अंडा हमारा ख़राब हो गया था, तो 5 अंडे में से 2 डिश बनानी थी, कैसे बनाते, तो वो भी एक चैलेंज हम लोग देखते हैं। तो ये शो जो डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो वो आप लोगों को देख के पता चलेगा 27 जनवरी को। चंदन जी क्या कहेंगे, कॉमेडी अंदाज तो आपका काफ़ी ऑडियंस ने देखा, अब ये अंदाज भी, कुकिंग का अंदाज जो देखेंगे ऑडियंस, आपके फैंस, इसको लेकर क्या कहना अच्छा क्या कहेंगे, चाहेंगे? एक्चुअली मैंने ना खाना ज़्यादा खा लिया तो मेरे को नींद आ रही है, खाना मैंने ज़्यादा खा जो लिया। आपको अच्छा लग रहा है अबाउट द शो आप बोल दीजिए। नहीं वो मैं ना एक्चुअली मेरे को लगा अभी आपकी बात जो है ना वो चल रही ऑन दी वे है, ओके। तो तो अभी मैं रिदम ढूंढ रहा था कि कहाँ आप सम करेंगे अपनी बात का। मैं था स्टॉप कर चुकी तो हूँ, भूल वो लीजिए। तो क्या पूछा आपने, क्या जिस तरह करना है? से कॉमिक अंदाज में ऑडियंस ने आपको देखा है, अच्छा। अब कुकिंग अंदाज जहाँ पर चैलेंजेस भी काफ़ी है, तो किस तरह से अभी तक आप इस जर्नी में रह पा रहे हो और कितना मज़ा आ रहा है, सब काफ़ी अलग अलग सेलेब्स भी है इसमें शो में, क्या कहना चाहेंगे इसमें नहीं छोड़ो, हाँ इनका क्वेश्चन मुझसे पूछो, बताओ जी। कॉपी पेस्ट वापस मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ इनके आंसर, आप बोलो जी। अब कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्या कुछ एक्साइटमेंट है, किस तरह से कॉमिक अंदाज के बाद अब कुकिंग का अंदाज भी ऑडियंस देखने वाली ये है? चंदन जी आते हैं, अपने टेबल पे बैठते हैं, बस सोचते हैं कि क्या बनाना है और बनाने के बाद उससे डिफिकल्ट पार्ट ये सोचते हैं कि इसको सजाना कैसे है। तो चंदन जी के लाइफ में जो दुविधा आ रही है, वो चंदन जी ने चंडीगढ़ में देखी नहीं थी कभी जो इस शो में आके देखने को मिली। स्पीचलेस हो गए इसके लिए, हम इसके कह सकते बाद हैं। जब मैं खाना बना लेता हूँ, जब मैं डिश बना लेता हूँ, उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज मेरा तब शुरू होता है कि फिर मैं सोचता हूँ ये बनाया क्या है मैंने, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेरे लिए। खैर दिस इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज फॉर मी कि एक मैं
जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं खाने की प्लेट लेकर आ रहा हूँ कि जो हम घर में तो जो पता नहीं क्या बोल रहा हूँ ना मैं, खाना ज़्यादा खा लिया ना तो सॉरी। तो एक्चुअली बहुत बढ़िया शो है ये हमारा, तो आप देखिए 27 जनवरी को। जी बिल्कुल। और ये बहुत ही बढ़िया जर्नी है मेरी इसमें नई जर्नी बहुत अच्छी है। आपका दिमाग चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर नहीं, देती हूँ, रुको। कुछ पूछ रुको, कुछ और पूछ लूँ। नहीं जर्नी बहुत बढ़िया। से पूछो कि आपने शो में चाय बनाया या नहीं बनाया। हाँ, आपकी चाय की रेसिपी बता दीजिए। चलिए बढ़िया चाय क्या रहेगी आपकी? नहीं चाय? ये भी नहीं। हाँ चाय जो है क्या होती है? नहीं ऐसे नहीं बोलोगे ना। यार रुको, आपको नहीं कंटेंट मिल रहा है करूँ? कि नहीं मिल रहा? हाँ आपको कंटेंट मिल रहा है? मिल रही। हाँ बोलिए। हाँ, तो जो उधर हंसी रुक नहीं रही है दोनों घंटे, हालांकि कुछ बोल नहीं रहे फिर भी देखा? हंसी जा रही है। हमारा यही जा रहा है सच में। सच्ची सबसे अच्छा इंटरव्यू यही जा रहा है। चंदन भाई से हमने एक्सपेक्ट किया था हर इंटरव्यू में हंसाएंगे, मगर सबसे ज्यादा इंटरव्यू में आने हंसा है। देखा? मेरे गाल दुख गए सर कुछ बोल दो प्लीज। देखो देखो सीरियस सुनो, अब सीरियस। तो मेरी मास्टर शेफ जैसे अपना सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की जर्नी मेरी बहुत बढ़िया रही है। तो यार इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। और ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की जर्नी बहुत बढ़िया रही है। यार फिर वही बात अर्चना, चलिए मेरे ख्याल से अभी मुझे मूड चेंज करना पड़ेगा आगे जी। बढ़, क्योंकि वहाँ से टाइम अब भूल जी रहे जी हैं। आप बोलिए, क्वेश्चन पूछिए कुछ। जी अभी मैं वहाँ से शुरू करती हूँ। देखिए आपकी जो डिश सब जब बनाते हैं, कोई चैलेंज दिया जाता है तो आप आपकी डिश तो जजेस को दिखानी है, लेकिन आप कौन से कंटेस्टेंट की डिश के कमेंट्स जो है सुनने के लिए एक्साइटेड रहते हैं अपने अलावा? ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका कि ये कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जिसकी डिश का फीडबैक आप अपनी हाँ। डिश से ज़्यादा पसंद करोगे सुनना। हाँ। तो वो है राजीव राजीव। क्योंकि राजीव ऐसा कंटेस्टेंट है हम लोगों में कि जब वो डिश बनाता है अपनी, तो उसके बाद में उसके खुद की तारीफ उसने कम से कम 200 बार कर देना है और जजेस के पास जाने से पहले ही, और फिर वो हम लोगों में इतना एक्साइटमेंट बिल्ड कर देता है कि हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्या जो उसने हम लोगों को फीडबैक दिया है अपनी डिश का, क्या वो सेम फीडबैक आएगा जजेस से। बट ऐसा नहीं आता है और फिर बहुत मज़ा आती है कि जब वो ऐसा कुछ बोलता है और हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि भाई अब मालूम पड़ेगा ये जितना बोला है सच बोला है नहीं। ओके अर्चना, अकॉर्डिंग टू यू? या तो मुझे भी ऐसे लगता है जैसे राजीव हो गया। और आप किसके कमेंट्स मतलब किसके लिए फीडबैक सुनने के लिए एक्साइटेड रहती, किस कंटेस्टेंट के लिए? Feedback- खाना बनाने के बाद, हाँ मतलब प्लेट लेके जाते हैं ना आप शेफ के पास, तो अच्छा। आपके साथ साथ हाँ इसने कैसे बनाया होगा, तो कौन कंटेस्टेंट है जिनके हाँ जिसको तेरी लगी हुई रहती है कि मतलब इसको क्या फीडबैक आएगा, इसको क्या, मैं इसको सुनो, जजेस इसको क्या बनाया क्या है इन्होंने, कैसे मुझे बनाया? नहीं निक्की नहीं, हाँ? उषा ताई। उषा मैम मुझे वो पता है, हमेशा चावल बनाती हैं ऑलमोस्ट, और उनके चावल मुझे तो खिचड़ी दिखते हैं बट वहां तक जाते जाते वो रोसोतो हो जाते हैं वहां तक जाते जाते रोसोतो हो जाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि भैया अभी उनको तारीफ मिलेगी या उनकी बुराई होगी, तो मैं उनके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। अब मैं सही जवाब दूंगा। क्या पूछा? सवाल वही है। मेरे को भी जो रहता है कि मैं किसके कमेंट सुनूं, मेरे को भी रहता है भी राजीव जो है उसने क्या बनाया है, क्योंकि राजीव मोस्टली मैंने देखा है बेकरी के आइटम्स ज़्यादा बनाता है ना, तो ऐसे जब भी वो केक बनाता है मुझे ऐसा लगता है किसी केक ने केक बनाया है, तो वो राजीव भी केक लगता है तो वो जब जाता है तो मेरे को होता है कि जजेस को क्या बोल रहे हैं, फिर वो जब एक्सप्लेनेशन देता है वो और ज़्यादा फनी होती है। ओके ग्रेट, वेल ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या कुछ फैंस को, ऑडियंस को कहना चाहेंगे, इतना अमेजिंग? बस उसके लिए नहीं, आपका इंटरव्यू कंप्लीट जी। हुआ उसके लिए आपको ओह कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक्स टू बस। जी। फैंस को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि
शायद ही ऐसा रियलिटी शो है जिसमें सेलिब्रिटीज इस तरह से अलग अंदाज में नजर आएंगे, कुकिंग स्किल्स को अपने दिखाते हुए नजर आएंगे। क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को, अपनी ऑडियंस को? हमारे फैंस को यही कहेंगे गाइज, आप लोग बहुत सारा प्यार देना हम लोगों को। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, हम डेली नई चीज़ें सीख रहे हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हम कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो हमने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया है, अर्चना ने की है। और बस यही है कि आप लोग खूब सारा प्यार दो, बहुत सपोर्ट करो और देखते रहिए सेलिब्रिटी मास्टर शेफ ओनली ऑन सोनी सोनी टीवी टीवी पर रात के 8 8 बजे। 27 जनवरी को। लेट्स गो। थैंक यू सो मच।